अक्टूबर 1962। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, सन्नाटा और फिर अचानक गोलियों की आवाज। सवाल यह है कि क्या यह हमला सचमुच अचानक था या कहीं किसी फाइल में, किसी रिपोर्ट में इस तूफान की आहट पहले से दर्ज थी जिसे हमने सुना ही नहीं। भारत और चीन के बीच तनाव कई सालों से बढ़ रहा था। 1959 में दलाई लामा के भारत आने के बाद रिश्ते और ठंडे हो गए। सीमा पर छोटी छोटी झड़पें शुरू हो चुकी थीं। इसी दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उत्तर पूर्वी सीमाओं और लद्दाख से लगातार रिपोर्ट भेजनी शुरू की। इन रिपोर्टों में लिखा था, चीनी सैनिक सिर्फ गश्त नहीं कर रहे, वे सड़कें बना रहे हैं, बंकर तैयार कर रहे हैं और अपनी मौजूदगी स्थायी कर रहे हैं। लेकिन उस समय देश का माहौल अलग था। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा अभी भी गूंज रहा था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को विश्वास था कि बातचीत से रास्ता निकल आएगा। रक्षा नीति में फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई गई, यानी सीमा के आगे आगे छोटे छोटे पोस्ट बनाकर अपनी मौजूदगी दिखाना। मगर जमीन पर हकीकत अलग थी। ऊंचाई, मौसम, संसाधनों की कमी और दूसरी ओर अच्छी तरह तैयार चीनी सेना। आईबी की रिपोर्टों में चेतावनी साफ थी, चीनी सेना संख्या में अधिक है, उनके पास बेहतर साजो सामान है और वे आक्रामक तैयारी कर रहे हैं। पर इन चेतावनियों को उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया। क्यों? पहला कारण था राजनीतिक विश्वास। ये मान लिया गया कि चीन पूर्ण युद्ध नहीं छेड़ेगा। दूसरा कारण एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी। खुफिया रिपोर्टें रक्षा मंत्रालय तक तो पहुंची, पर क्या उन्हें रणनीतिक योजना में सही जगह मिली? तीसरा कारण आकलन की अस्पष्टता। कई रिपोर्टों में यह स्पष्ट नहीं था कि हमला कब और कितने पैमाने पर हो सकता है, और जब खतरा संभावना बनकर रह जाए तो अक्सर निर्णय टल जाते हैं। 1962 की गर्मियों में सीमा पर तनाव और बढ़ गया। लद्दाख में गलवान और दौलत बेग ओल्डी के आसपास हलचल थी। पूर्वोत्तर में थगला रिज के पास भारतीय पोस्ट आगे बढ़ाए गए। आईबी के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने संकेत दिया कि यह कदम उकसावे की तरह लिया जा सकता है, लेकिन फील्ड कमांडरों पर राजनीतिक दबाव था, पीछे हटना कमजोरी माना जाता। और फिर आया 20 अक्टूबर 1962। सुबह सुबह बिना औपचारिक घोषणा के चीनी सेना ने एक साथ कई मोर्चों पर हमला कर दिया। भारतीय चौकियां जो अलग थलग थीं, अचानक भारी गोलाबारी में घिर गईं। संचार टूट गया, मदद देर से पहुंची। सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन संसाधन सीमित थे। अब सवाल उठता है, अगर आईबी की चेतावनियों को और गंभीरता से लिया जाता, अगर तैयारी बेहतर होती, अगर जमीन की वास्तविकता को राजनीतिक आशावाद से ऊपर रखा जाता, तो क्या परिणाम अलग हो सकता था? इतिहास अगर का जवाब नहीं देता, लेकिन वो संकेत जरूर देता है। इस युद्ध ने सिर्फ सीमाएं नहीं बदली, इसने देश का आत्मविश्वास हिला दिया। संसद में बहस हुई, मीडिया में सवाल उठे, खुफिया तंत्र और सैन्य तैयारी की व्यापक समीक्षा शुरू हुई। बाद में हेंडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट बनी, लेकिन वो पूरी तरह सार्वजनिक नहीं हुई। सच के कुछ हिस्से आज भी धुंध में छिपे हैं। 1962 की हार ने भारत को सिखाया कि इरादों पर भरोसा करने से पहले इंटेलिजेंस को सुनना जरूरी है। उसके बाद सेना का आधुनिकीकरण हुआ, खुफिया ढांचा मजबूत किया गया, पर उस सर्द अक्टूबर की सुबह की कीमत बहुत भारी थी। कभी कभी युद्ध गोलियों से पहले शुरू हो जाता है। वो शुरू होता है उन फाइलों में जिन्हें समय पर खोला नहीं जाता, उन चेतावनियों में जिन्हें उम्मीद के शोर में दबा दिया जाता है। और 1962 हमें याद दिलाता है कि सरहद पर खड़ा हर सैनिक सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि सही निर्णयों से भी सुरक्षित रहता है।